बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइपरलिंक्स बनाना सीखा था कि किस तरह से हम हाइपरलिंक्स क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमने एंकर टैग को देखा था। उसका मेन एट्रीब्यूट href जो कि एड्रेस वैल्यू लेता है, जिस पे हमने विज़िट करना होता है। इसके अलावा हमने बॉडी टैग के 3 एट्रीब्यूट्स लिंक, ए लिंक और वी लिंक पढ़े थे कि 3 चेंजेस जो हाइपरलिंक के कलर्स में होती हैं वो हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि किस तरह हाइपरलिंक हम एक ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज के लिए क्रिएट करते हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि किस तरह हाइपरलिंक हम डिफरेंट वेबसाइट्स के पेजेस के लिए क्रिएट करते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि किस तरह से हम हाइपरलिंक्स एक ही पेज पर उसके डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह एक ही पेज के डिफरेंट पार्ट्स यानी डिफरेंट सेक्शन बना दिए जाते हैं। तो उन सेक्शंस पे हाइपरलिंक क्रिएट करके हम उन पे मूव कर जाते हैं। यानी आपका अगर वेब पेज बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन पे कंसिस्ट कर रहा है, मतलब काफ़ी सारा आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा है नीचे की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, तो आप स्क्रॉलिंग से बचने के लिए आप उन पे हाइपरलिंक्स ऊपर लगा लें, ताकि ऊपर वाला पेज, अगर ऊपर वाला पार्ट ओपन है तो आप नीचे वाले पार्ट पे आ जाएं, नीचे वाले पार्ट पे हाइपरलिंक लगा दें ताकि आप उस पर क्लिक करके ऊपर वाले पार्ट पे पहुंच जाएं। तो इसमें जो है 2 स्टेप्स हैं कि अगर हम एक ही पेज के डिफरेंट पार्ट्स पे हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं तो इसमें पहला जो स्टेप है उसमें ये है कि आइडेंटिफाई द लोकेशन दैट विल बी कनेक्टेड विद द हाइपरलिंक। कि आपने एक तो लोकेशन आइडेंटिफाई कर देनी है कि आप समझ लें कि आपने उसको एक नाम दे दिया कि ये लोकेशन है इस नाम की, तो उसी नाम को फिर हम यूज़ करेंगे आगे हाइपरलिंक में देने के लिए। तो उसके लिए नेम एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ होता है नाम देने के लिए। नेम एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग इज़ यूज फॉर दिस पर्पस। और फिर दूसरा स्टेप है कि हम हाइपरलिंक क्रिएट कर लें। तो नाम जो है उधर आप लोकेशन देंगे कि वो कौन सी लोकेशन है। बेसिकली हम नाम ही दे रहे होते हैं उस लोकेशन को। और फिर जब हम दोबारा हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं href एट्रीब्यूट के ज़रिए, तो हम उस लोकेशन को हैश के सिंबल के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम उस हैश सिंबल से क्या हम मतलब इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने उस लोकेशन पे पहुंच जाना है। तो ये आप अगर इससे रिलेटेड प्रैक्टिस देखें तो आपको ये एक बात क्लियर हो जाएगी। प्रैक्टिस 4.3 Write HTML code that connects different parts of the same page using hyperlinks to jump from one part to another। तो आप देखें कि सबसे पहले HTML टैग, बॉडी टैग, यहाँ पे आप देखें कि एंकर टैग का नेम एट्रीब्यूट हम यूज़ कर रहे हैं। नेम एट्रीब्यूट में हमने उसकी लोकेशन बता दी कि टॉप लोकेशन। यानी अब जो हमारा जो पैराग्राफ आएगा
उसको हेडिंग दे दी, वेलकम टू ऑनलाइन बुक शॉप, ये हेडिंग है इसकी। उसके बाद ये पूरा पैराग्राफ है। तो ये पैराग्राफ जो है, ये इसकी लोकेशन टॉप हमने स्पेसिफाई कर दी। तो अगर आप इधर देखें अपने वेब पेज पे कि वही हेडिंग में जो हमने लिखा था वेलकम टू ऑनलाइन बुक शॉप, और उसका ये वाला पैराग्राफ ये लिखा हुआ है, और इसको हमने, इसकी लोकेशन हमने बता दी है कि टॉप है इसकी लोकेशन। अब हमने नीचे देखें ये वाली लाइन, इसके लिए हमने क्या किया है, क्लिक हेयर टू HREF नंबर कॉन्टैक्ट अस। अच्छा, ये चीज़ अभी आप इसको बाद में देखिएगा, ये भी बाद में देखिएगा। पहले, इससे पहले हम इस टॉप को ही डिस्कस करते हैं कि हमने इसको, ये देखें यहाँ पर हमने इसका हाइपरलिंक बनाया हुआ है टॉप का, टॉप टेक्स्ट के ऊपर। अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखें, ये देखें वही जो अभी मैंने अंडरलाइन किया है, ये टेक्स्ट, इससे जब हम टॉप पे क्लिक करेंगे तो आप उसी टॉप वाले एरिया पे, टॉप वाली लोकेशन पे पहुंच जाएंगे जो हमने सबसे पहले मेंशन की थी। तो ये कॉन्टैक्ट अस, ये उन्होंने इस एरिया के लिए लोकेशन बताई हुई है। ये बुक्स है, ये हिडन है यहाँ पे बुक्स है। इनको आप अभी देख लें ताकि इसका कोड जब आप पीछे देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ये कॉन्टैक्ट्स वाली लोकेशन है पूरी, और इसके नीचे बुक्स वाली लोकेशन भी है जो भी हिडन है। अब देखें आप कि ये देखें क्लिक हेयर टू कॉन्टैक्ट अस, ये जो इन्होंने चीज़ दी है, ये लाइन यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है कि लोकेशन का नेम बता दिया कि ये कॉन्टैक्ट वाली लोकेशन है, और ये कॉन्टैक्ट टेक्स्ट उसकी हेडिंग, उस हेडिंग के नीचे जो आपने देखा था कि ये डिटेल उसकी लिखी हुई थी, और उसके इसी के नीचे आपने देखा था कि टॉप वाला जो टेक्स्ट था वो लिखा हुआ था, क्लिक हेयर टू गो टू टॉप, ये लिखा हुआ था। तो इसी तरह ये जब आप कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो ये क्लिक हेयर टू दिस कॉन्टैक्ट अस, इस पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे देखा है कि ये वाला जो एरिया है, ये पूरे कॉन्टैक्ट वाला, यहाँ पे आपका जो है वो पेज ओपन हो जाएगा, इस सेक्शन को ओपन कर देगा। इस पे क्लिक करने से, इस हाइपरलिंक पे क्लिक करने से ये वाला एरिया ओपन हो जाएगा। इसी तरह फिर जब ये हाइपरलिंक है बुक्स का, लिस्ट ऑफ बुक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो लिस्ट ऑफ बुक्स वाला ये एरिया है, इसका हमने यहाँ पे लोकेशन भी स्पेसिफाई की हुई है। सॉरी, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक। तो ये चीज़ जो है, ये एरिया, ये देखिए इसका हमने यहाँ पे नाम भी बताया हुआ है एंकर टैग में, नेम इक्वल टू बुक्स, यानी लोकेशन इसकी बुक्स है। तो ये हमने इसको हेडिंग इसकी बुक्स दी, और इसकी बुक्स की लिस्ट यहाँ पे हमने ये दी हुई है। तो ये जो नाम है बुक्स वाला, ये यूज़ कहाँ हो रहा है, ऊपर यहाँ पे ये देखें हैश के साथ ये यूज़ हो रहा है। और ये नेम जो है कॉन्टैक्ट वाला, इसका हाइपरलिंक कहाँ यूज़ हो रहा है, इसका ये यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो आपने देखा कि ये सेक्शंस कॉन्टैक्ट वाला या बुक्स वाला ये हैं तो नीचे, लेकिन हमने इनका हाइपरलिंक ऊपर क्रिएट किया है ताकि हम इन तक एक्सेस करें। ये नीचे एक्सेस करने के लिए बजाय स्क्रॉलिंग करने के लिए हम इन सेक्शन पे पहुंच जाएंगे, इनको रीड कर लेंगे, और फिर इन्हीं के नीचे हमने ऊपर वाले का
हाइपरलिंक दिया हुआ है, ये देखें ये वाला, ये सबसे एंड में हमने ऊपर वाले का हाइपरलिंक दिया है टॉप। और टॉप को हमने पहले ही ये पैराग्राफ से पहले यानी पिछले पेज पे हमने उसकी लोकेशन स्पेसिफाई कर दी थी। आपको फिर से दिखा देती हूँ, ये देखें, ये हमने टॉप की लोकेशन स्पेसिफाई कर दी थी। तो अब अगर आप ये पेज देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉलिंग यानी कि आपका ये वेब पेज जो है वो इतना बड़ा है कि ये स्क्रॉल अप करने से आपका टॉप वाला एरिया नज़र आएगा और स्क्रॉल डाउन करने से आपका वो लिस्ट ऑफ बुक्स और कॉन्टैक्ट वाला जो है वो आपका डाटा पड़ा हुआ है, इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो ये या इस वक्त जो है सेंटर वाली यानी कॉन्टैक्ट वाली इस पेज पे खुली हुई है, बुक्स भी हिडन है और ऊपर वाला जो टॉप वाला एरिया है वो भी हिडन है। स्क्रॉल देखें सेंटर पे है। तो ये आपको इंशाल्लाह ही समझ में आ गया होगा। इसको दोबारा से देखिएगा, अगर समझ नहीं आता तो आप मुझे जो है मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको फिर दोबारा से बता दूंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ईमेल हाइपरलिंक्स। ईमेल हाइपरलिंक्स किस तरह से क्रिएट होते हैं। An email hyperlink is a type of hyperlink that is linked to send email to the specified email address। ठीक है ना। तो इसका पर्पस क्या है कि ईमेल सेंड करना। अगर हम उनकी वेबसाइट पे ही उनका ईमेल एड्रेस है, उनको ईमेल करना चाहते हैं कोई फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, तो उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ होता है, हम उस पर ईमेल कर सकते हैं। तो उन्होंने उसको भी हाइपरलिंक किया हुआ होता है अपने ईमेल एड्रेस को। तो एज अ प्रोग्रामर आप भी अगर अपनी वेबसाइट बनाते हैं और अपनी ईमेल साथ ही साथ हाइपरलिंक करना चाहते हैं अपने ईमेल एड्रेस को, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेल टू एट्रीब्यूट, ये देखें, मेल टू एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड इन एंकर टैग। इसके लिए जो है ईमेल हाइपरलिंक बनाने के लिए मेल टू का एट्रीब्यूट यूज़ होता है। तो जब क्या होता है, जब ये हम यूज़ करते हुए ईमेल एड्रेस देंगे, तो जब यूज़र इस हाइपरलिंक पे क्लिक करेगा तो क्या होगा कि जो ईमेल एडिटर है या ईमेल एप्लीकेशन है जिस पे हम ईमेल कर सकते हैं, आउटलुक भी हो सकता है, वो ओपन हो जाएगा। तो आप उसमें फिर ईमेल कर सकते हैं। तो सिर्फ इसमें फ़र्क एक आ रहा है, मेल टू एट्रीब्यूट का यूज़ होना है, सिंपल। तो आप अगर ये प्रैक्टिस देखें 4.4, तो आपने यहाँ पे ईमेल हाइपरलिंक जो है उसका कोड लिखना है। ये देखिए आप, HTML बॉडी टैग के बाद ईमेल हाइपरलिंक हम ये दे रहे हैं, इसको हेडिंग, और यहाँ पे क्लिक टू सेंड, ये आप देखें क्लिक टू सेंड, और यहाँ पे HREF के अगेंस्ट हम दे रहे हैं मेल टू, और फिर उसके बाद कॉलन लग रहा है, आप देख रहे हैं कॉलन कॉलन, और itseries@msn.com ये उनका ईमेल एड्रेस है, IT सीरीज़ वालों को उन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपना भी दे सकते हैं। और ये आपका हाइपरलिंक किस पे क्रिएट होगा, कौन से टेक्स्ट पे क्रिएट होगा, जो आपने एंकर टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखा होगा, यहाँ आपने ईमेल लिखा हुआ है। तो बस सिंपल सी ये एक लाइन थी जो ईमेल हाइपरलिंक्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद देखिए इन्होंने बॉडी टैग और HTML टैग्स को क्लोज़ किया हुआ है, और आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं इस तरह से, क्लिक हियर टू सेंड ईमेल, जो है वो अंडरलाइन हुआ हुआ है, हाइपरलिंक बना हुआ है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ईमेल एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएगी। तो ये आप अगर देखें, ये इस तरह का आपके पास ईमेल एडिटर या ईमेल एप्लीकेशन जो भी है, जो भी टूल आपकी विंडो में यूज़ हो रहा है डिफ़ॉल्ट, वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि जो ईमेल एड्रेस आपने हाइपरलिंक में दिया हुआ था, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर ये टू वाला टेक्स्ट बॉक्स, इसमें वो खुद ब खुद आ गया है। तो यहाँ पे CC में भी आप ईमेल एड्रेस होता है कि आप दे सकते हैं, ईमेल तो आप करना जानते होंगे,
और सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक जो आपने ईमेल किस पर्पज़ के लिए करनी है, और यहाँ पे मैसेज होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब भी आप ईमेल करते हैं तो आपको पता ही होगा। उसके बाद आता है इमेजेस एज हाइपरलिंक्स। तो जब आप इमेजेस को हाइपरलिंक के तौर पे यूज़ करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप एक टेक्स्ट को हाइपरलिंक के तौर पे यूज़ करते हैं, सिर्फ आप इमेज टैग का यूज़ करेंगे। जिस तरह आप इमेजेस इंसर्ट करने के लिए इमेज टैग का यूज़ करते हैं और उसके अंदर सोर्स के एट्रीब्यूट में आप इमेज का पाथ दे रहे होते हैं, तो आपने वही यूज़ करना है। जैसे कि अभी अगर एग्जांपल देखें आप, तो एंकर टैग में HREF, और देखें आपने बिल्कुल उसी तरह आपने ये जिसका वेबसाइट को आपने दिया है हाइपरलिंक में डेस्टिनेशन के तौर पे, और यहाँ पे आप टेक्स्ट देते थे, इस जगह पे यहाँ पे आपने क्या दे दिया, इमेज टैग का यूज़ करते हुए इमेज का पाथ दे दिया, और उसी तरह एंकर टैग क्लोज हो गया। तो ये आप कर लेंगे। प्रैक्टिस 4.5 इसको आप देखिएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये हेडिंग जो है ये आपकी यहाँ वेब पेज के ऊपर अपीयर हो रही है, और आपने यहाँ पे देखें HREF मेल टू, यहाँ पे ईमेल एड्रेस है उनका, ये देख के आपने इसके बाद इमेज दी हुई है, सोर्स और इस इमेज का नाम हो गया, और यहाँ पे आप देखें आल्ट एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है। ये आपने पीछे पढ़ा था सेंड ईमेल टू IT सीरीज़, यानी कि अगर यहाँ पे इमेज आपकी अपेयर नहीं होती तो अल्टरनेट में आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया है कि ये टेक्स्ट अपेयर हो जाएगा। तो आपने ये इमेज दी, अगर आप पिक्चर देखें, ये इस इमेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो है आपका आउटलुक ये इस तरह ये वाला बॉक्स दोबारा ईमेल के लिए ओपन हो जाएगा, और 2 के बॉक्स में आप देखेंगी कि ये info@itseries.com.pk ये लिखा हुआ आ जाएगा। यानी बिल्कुल जो हमने टेक्स्ट पे एग्जांपल की थी और ये अपेयर हुआ था, यही चीज़ हमने इमेज पे अप्लाई करके हमने इसको अपेयर कर दिया है। ठीक है। इसके बाद ये प्रैक्टिस 4.6 है, ये आपने करनी है खुद। राइट HTML कोड दैट डिस्प्लेज यूर CV। ठीक है, इसमें आपने अपनी जो एक CV बना के डिस्प्ले करवानी है। तो यह पूरा आपने इसको पढ़ना है, और जब आप इसको पढ़ के जब लिखेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो फिर आपकी जो आउटपुट है वो इस तरह से अपेयर होगी। ये सॉरी, ये आपकी आउटपुट ये सारी इस तरह से अपेयर हो जाएगी। इसके बाद है हाइपरलिंक इन लिस्ट। तो ये बिल्कुल उसी तरह आपने लिस्ट पढ़ी हुई हैं, तो उन्हीं लिस्ट पे आप इनको जो है वो हाइपरलिंक्स लगा सकते हैं, चाहे वो ऑर्डर्ड लिस्ट हो या अनऑर्डर्ड लिस्ट हो। तो ये आप एग्जांपल प्रैक्टिस है ये 4.7, ये देखिएगा। तो ये आपने लिस्ट के ऊपर जो है ये हाइपरलिंक्स अप्लाई किए हुए हैं। तो ये जो कोड है इसकी आउटपुट इस तरह से अपेयर होगी। उसके बाद आप देखें हाइपरलिंक्स इन टेबल्स। टेबल्स के अंदर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। Hyperlinks can also be displayed in tables. The hyperlink tag is nested in the table tag to display hyperlinks in tables. यानी टेबल के टैग के अंदर हाइपरलिंक का टैग आता है, इसलिए इसको कहा गया कि नेस्टेड है। तो जब आप इससे रिलेटेड ये प्रैक्टिस 4.8 करेंगी तो आप हाइपरलिंक को टेबल के अंदर इंसर्ट करना भी सीख लेंगी।
ये कोड है और इस कोड की आउटपुट जो है वो इस तरह से अपीयर होगी। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर हाइपरलिंक का ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। तो कल फिर हम देखते हैं इमेज मैप्स को। तो आप ये हाइपरलिंक की सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा, कंप्यूटर पे रन करके देखिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ लीजिएगा मुझसे। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।